हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। और जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर above the lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. ये हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो फिर ध्यान से पढ़ते हैं और हैंड टू हैंड फिगर बनाते हैं। The angle of elevation of a cloud from a point 60 मीटर above the lake. तो देखो, सबसे पहले ये मैंने एक लेक बनाया, ठीक है। इस तरह से दिखाया कि भाई ये सरफेस के नीचे लेक है आपका। अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, मान लीजिए ये वो क्लाउड है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। इस पॉइंट का कह सकते हैं कि ये जो क्लाउड ए है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर अबव द लेक है। पहले लेक से 60 मीटर एक पॉइंट लीजिए ऊपर, ठीक है। ये हो गया 60 मीटर और इस पॉइंट से इस क्लाउड का एलिवेशन दिया है। एलिवेशन दिया है ना, तो ये एलिवेशन कितना है? ये एलिवेशन 30 डिग्री है। कुछ इस तरह से बना लेंगे इसको हम, ठीक है। ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन लेक। मतलब पहले चेक करो कि आपका क्लाउड लेक के ऊपर कितना है, वो पूरा ए ही है। तो उसका लेक में रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन एंगल दिया है और वो कितना दिया है? 60 डिग्री। तो अगर मैं कहूं कि लेक से ऊपर क्लाउड ए ही है तो लेक के नीचे मान लीजिए क्लाउड ई एफ है, मतलब ये पूरी दूरी ए, रिफ्लेक्शन जो लेक में है वो है ई एफ। तो इस पॉइंट डी से उस रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन एंगल, तो डिप्रेशन एंगल है तो कितना? ये 60 और ये भी 60। तो ये डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है और हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसे मान लू h, इसे मान लू x, तो जरा चेक करिए कि लेक के ऊपर टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है? टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड है h प्लस एक्स। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो h प्लस एक्स होगा, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर लेक के ऊपर की हाइट x प्लस एक्स है तो लेक के नीचे टोटल हाइट जो रिफ्लेक्शन की है वो क्या होगी? वो भी x प्लस एच ही होगी, ध्यान रखो। ये आपका लेक है, लेक से जस्ट ऊपर आपकी टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है? h प्लस एक्स। तो जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसकी भी टोटल हाइट लेक के नीचे h प्लस एक्स ही होगी। तो बस कंसेप्ट इतना है, ये जो ई एफ हमने रिफ्लेक्शन बनाया है उसकी टोटल हाइट x प्लस एच होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं इसमें, जिसमें डिस्क्रिप्शन आएगा हमारे फिगर का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है? सीई वो एक सरफेस है, मैं बोलता जाता हूं, आप आराम से समझ लीजिएगा कि सी वो सरफेस है, उसके नीचे जो हमने शेडेड पोर्शन किया है वो आपका लेक है। तो सी इज द सरफेस, सी इज द सरफेस बिलो विच इज अ लेक, बिलो विच इज अ लेक। हाइट डीसी और बीई दोनों एक ही है हमारे लिए। तो हाइट जो कि बराबर है बीई के, जिसको मैंने x माना है, लेकिन वो x आपको एक्चुअल में डायरेक्टली दिया क्या है? दिया है 60 मीटर, ठीक है। तो जहां मैं x लिख रहा हूं वहां डायरेक्टली 60 भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोनों एंगल दिखाते हैं। तो एंगल ए डी बी यहां लिख लेते हैं अलग से। एंगल ए डी और बी 30 डिग्री, क्योंकि ये एक एलिवेशन एंगल है। लेकिन जो डिप्रेशन एंगल है देखो उसको कैसे डिनोट किया जाता है? बी डी एफ, एंगल बी डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ, यहां कुछ नाम दे दीजिए जी, डी एफ जी, डी एफ जी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन एंगल को इस तरह से डिनोट किया जाता है और ये दोनों ही एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। देखो, अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और डीएफ को ट्रांसवर्सल मान लिया जाए
तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और डिप्रेशन एंगल में दोनों को ही डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, एलिवेशन में ऐसा नहीं करना होता। अब डिस्टेंस EF क्या है, जिसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इन लेक, ये कितना है EF, और ये है कितना x प्लस एच। अब कह सकते हैं कि x तो 60 है मेरे पास, तो 60 प्लस h मीटर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया फिगर का, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका सरफेस, सरफेस के नीचे लेक, लेक के ऊपर 60 मीटर ऊंचा कोई जगह, उस पॉइंट डी से जो 60 मीटर ऊंची है, क्लाउड का एलिवेशन 30। अगर लेक के ऊपर क्लाउड की टोटल लंबाई h प्लस एक्स है, तो लेक के नीचे मतलब रिफ्लेक्शन भी पूरा वही हाइट होगा जो कि x प्लस एच होगा। अब क्योंकि x मैंने 60 माना हुआ है, तो x ना लिखकर डायरेक्टली 60 भी ले सकता हूं, वरना बाद में x की जगह 60 डाल दूंगा, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, तो भैया हाइट ऑफ क्लाउड फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ क्लाउड, और वो है कितनी आपके पास x प्लस एच, जो कि है 60। तो कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर भी 60 प्लस एच ही होने वाला है। ठीक है, अब करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं, एक 30 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला, दोनों को यूज करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो 30 डिग्री वाला ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल AB और D, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB बेस BD, परपेंडिकुलर AB upon base BD, and what is P by B, that is tan theta, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब AB का वैल्यू कितना है, AB इज H, BD का वैल्यू, अब सोचिए BD लिखिए CE लिखिए, दोनों बेस ही हैं, एक ही चीज है, तो अभी मैं BD लिख देता हूं। लेकिन अगर मुझे BD की जगह कहीं CE लिखना पड़ा तो बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू tan 30, जिसका वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, यहां से BD का वैल्यू निकाल लीजिए, तो h√3 इज इक्वल टू BD, ये लीजिए, इतना आ गया। नेक्स्ट देखिए, ट्राइंगल लेते हैं DBF। तो इन ट्राइंगल DBF, ध्यान से देखिएगा, सारा कंसेप्ट इसी में छुपा हुआ है। अगर मैं BDF ट्राइंगल को देखूं, तो इसका परपेंडिकुलर तो BF है, भाई जो एंगल यूज किया जाता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ट्राइंगल BDF में उसका जो परपेंडिकुलर है वो BF है, तो परपेंडिकुलर BF अपॉन ये परपेंडिकुलर और ये बेस BD हो गया, बेस BD। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता तो ये भी tan थीटा ही है, और थीटा दिया कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ व्हाट इज BF, BE प्लस EF, व्हाट इज BE भाई x, और व्हाट इज EF, x प्लस h। तो ध्यान से देखो, जो टोटल BF की दूरी है वो हो गई x प्लस h अपॉन BD। नाउ BD ऑब्वियस सी बात है, एज इट इज लिखने दो, कोई काम नहीं है इसका, और tan 60 इज √3, ये हो गया 2x प्लस h अपॉन BD का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, h√3 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x, वही x तो मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि 60 दिया हुआ है, लिख दिया मैंने 60 डायरेक्ट, प्लस h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू h√3, ये कितना हो गया 120 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3h हो गया, इस वाले h को इधर ले आइए, तो 120 इक्वल टू 3h माइनस का h, 120 इज इक्वल टू 2h, 2 क्या करें 120 के नीचे ले आइए, तो 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू h, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h हो गया मेरा 60 मीटर। ठीक है, लेकिन मुझे हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है, जो कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर होगा। अब सरफेस के ऊपर का हाइट मैंने शुरू में बताया था कितना है आपका क्लाउड का, x प्लस h, h निकाल लिया 60, x दिया है 60, तो फिर लिखेंगे क्या,
हाइट ऑफ क्लाउड कितना था, x प्लस एच। x कितना है 60, h कितना है 60। तो कुल मिलाकर जो आपका क्लाउड है, लेक है, उसके ऊपर की जो टोटल हाइट है वो है x प्लस एच, जो कि कितनी निकल के आई 120 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज 120 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।